हेलो एवरीवन, नमस्ते। अगर मेरे चैनल पर आप पहले से हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो अपने दोस्त अपने परिचित को शेयर ज़रूर करें। आज मैं सही समय का इंतज़ार मत करो, क्योंकि हर एक समय सही होता है। इसी के साथ मैं आज रामायण से लाइफ मैनेजमेंट कैसे सीखा जा सकता है, मैं उस पर आपसे चर्चा करूंगा। क्योंकि लाइफ मैनेजमेंट के जो टिप्स हैं रामायण में भरपूर हैं। रामचरित्र जी के मानस में जो रामचरित्र मानस में जो दिया गया है उसमें भरपूर रामायण में लाइफ मैनेजमेंट दिया गया है। इसलिए आप खुद अपना मेंटर बने और प्रभु श्री रामचंद्र जी सीखे मैनेजमेंट के टिप्स। और इस इस वीडियो को कोई भी पर्सन अदरवाइज ना ले, क्योंकि किसी भी धर्म मजहब से कोई रिलेटेड नहीं है। क्योंकि इससे मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि रामायण से हम लाइफ मैनेजमेंट सीख सकते हैं और खुद की लाइफ को एक अच्छी लाइफ बना सकते हैं। यदि आप जीवन योजनाओं से युक्त नहीं हैं तो वह निष्फल होगा, या कहें कि निष्फल होगा। क्योंकि एक सफल मैनेजर या शासक शासक वही है जो योजनाएं बनाता है और निरंतर उसे अपडेट करता रहता है। शास्त्र कहते हैं कि सभी को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन ग्रहों की चाल और मनुष्य के मन को मैनेज करना दुष्कर कार्य है। जिंदगी में तात्कालिक सुख दुख, सफलता और असफलता का उतना महत्व नहीं है जितना कि महत्व उस कार्य को करने का है जिसके करने की से दूरगामी परिणाम निकलते हैं और जो हमारे भविष्य को सुंदर और सुरक्षित करता हो। प्रभु श्री राम ने वही किया है जो धर्म सम्मत और दूरगामी था। आओ जानते हैं उनके खास ये गुण और उससे हम सीखते हैं मैनेजमेंट। आज मैं आपको प्रभु श्री रामचंद्र से जो मैंने मैनेजमेंट सीखा है वो 7 टिप्स से आप आपको बताऊंगा। इसे ध्यान से सुने और अपनी डेली लाइफ में इसका जरूर यूज करें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, इसमें जो पहला है, खुद को बनाओ आइडियल। सीधी सी बात है, स्टूडेंट हो या कोई बिजनेसमैन हो या कोई भी व्यक्ति हो, अपनी पहचान अपने खुद को बनाना चाहिए, खुद को आइडियल बनाना चाहिए। इसलिए दोस्तों, प्रभु श्री राम ने अपने जीवन को इस तरह मैनेज किया कि आज भी उनके कार्य, व्यक्तित्व और शासन को याद किया जाता है। प्रभु श्री राम के पास अनंत शक्तियां थी, लेकिन उन्होंने उसका कभी भी दुरुपयोग नहीं किया, जैसे ही रावण ने किया। रावण ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया, लेकिन राम ने मर्यादा और विनम्रता का। वे यह सोचकर जिए कि मैं लोगों के लिए यदि मैं गलत चला तो संपूर्ण भारत गलत राह पर चलेगा। इसलिए आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, घर में, ऑफिस में या और कहीं, आप यह मत भूलो कि लोग आपको जज करते हैं। जी हाँ, इसलिए आप सही चलें, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं, आपको जज कर रहे हैं, आप जैसे काम करेंगे। इसलिए आप स्वयं को, खुद को आइडियल बनाओ। मेक यूर सेल्फ आइडियल। तो ये था फर्स्ट टिप्स। आप दोस्तों नेक्स्ट वाला देखिए, टीम को दो नेतृत्व का मौका। जी हाँ, किसी भी ऑफिस हो या स्कूल हो, किसी भी कार्यालय हो, उसमें एक टीम वर्क होता है और टीम वर्क एक बहुत मायना रखता है। तो उसमें टीम के हर सदस्य को नेतृत्व देने का मौका देना चाहिए। गिव द टीम ए चेंज टू द लीड, मतलब उसको नेतृत्व करने की क्षमता हमें देना चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ कि प्रभु श्री राम अपने साथ 2 लोगों की टीम को लेकर चले थे। पहला उनकी पत्नी और दूसरा उनका भाई। तीनों ने मिलकर टीम वर्क किया, लेकिन नेतृत्व श्री राम चंद्र जी के हाथ में ही था। लेकिन प्रभु श्री राम ने अपने साथ के सभी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई ऐसे मौके दिए, जबकि नेतृत्व उन्होंने दूसरों के हाथ में दिया। श्री राम ने रणनीति, मूल्य, विश्वास, प्रोत्साहन, श्रेय, दूसरों की बातों को ध्यान और धीरज से सुनना और पारदर्शिता को अपने सामने रखा और अपने वनवास काल में एक बहुत बड़ी टीम बनाकर सभी को नेतृत्व करने का मौका दिया। तो दोस्तों, आप भी ये टिप्स जरूर अपने लाइफ में अपनाइए, तो निश्चित रूप से आपका बिजनेस, आपका कारोबार, आपकी ऑफिस, आपका जो सोचने का तरीका वो निश्चित रूप से बदलेगा, ऐसा मानना है।
अब आगे देखिए, संपूर्ण जीवन हो योजनाओं से भरा। ऐसा नहीं कि हमने कोई योजना नहीं बनाई, हमारी लाइफ में हमेशा योजना बनाते रहिए, क्योंकि आपके दिमाग में अगर प्लान होंगे तो आगे जाकर आप उसको फ्यूचर में कुछ कर पाएंगे। तो फुल लाइफ में, पूरी लाइफ में आप प्लान बनाते रहिए, तो आपको निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। जैसे इसमें प्रभु श्री राम ने अपने जीवन का हर कार्य एक बेहतर योजना के साथ संपन्न किया है। उन्होंने पहले ऋषि मुनियों को भयमुक्त कर उनका समर्थन हासिल किया, फिर सुग्रीव को राजा बनाया, फिर तट से श्रीलंका का पुल बनाया। आसान काम नहीं था। वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वर के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता है। उन्होंने नल और नील की मदद से उक्त स्थान में लंका तक पुल का निर्माण करने का फैसला लिया। और दूसरा ओर रावण जैसे संपन्न, शक्तिशाली और घातक हथियारों से लैस व्यक्ति और उसकी सेना से लाइन आसान नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इनसे अपने साथियों को योजनाओं के आधार पर वार्तालाप किया। यदि आपके पास कोई योजना नहीं है तो आप जीवन में अपने लक्ष्य को नहीं भेद सकते, क्योंकि लक्ष्य तभी भेदा जा सकता है जब एक बेहतर योजना हो जिस पर टीम कार्य कर सके। तो योजना प्लानिंग करना और अपनी टीम को साथ में लेकर करना और सारा सबको डिस्ट्रीब्यूट करना काम, ये एक रामचंद्र जी के चरित्र में जो देखने को मिला, उससे हम सीख सकते हैं कि संपूर्ण जीवन में योजना से भरा हुआ होना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ आपको समानता, इक्विलिटी। इसमें देखा जाता है कि हम हमारे ऑफिस में या हमारे आसपास के जो लोग हैं उनको हम समान अधिकार या समानता नहीं देते हैं, तो निश्चित रूप से किसी न किसी को ठेस पहुंचती है और काम कुछ बिगड़ने के आसार होते हैं। इसी प्रकार अपने टीम के लोगों को एक समान ही समझना है और सभी को समान रूप से प्रोत्साहन और सम्मान देना ही टीम को बिखरने से रोक सकता है। एक समझदार मैनेजर टीम को तभी साथ लेकर आगे बढ़ सकता है जब वह किसी को भी बड़ा या छोटा ना समझता है। आसान समझने के लिए टीम निराश और उपेक्षा का भाव विकसित होता है। तो भगवान राम चूंकि राजा परिवार से थे, लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार से ऐसा कभी भी प्रकट नहीं होने दिया कि वनवासियों के बीच वनवास की तरह ही रहे। वे चाहे तो केवट या सबरी के बिना गले लगे भी अपना वनवास गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने उक्त सभी के साथ ही जटायु, संपाति तथा तमाम आदिवासियों के गले लगाया और उन्होंने मनुष्य से बस मनुष्य ही समझा। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के निजी दर्द को भी समझा। ऐसा करने से उनके साथ लोगों में समानता का विश्वास पैदा हुआ। तो इस प्रकार से हमारे भी वातावरण में, हमारे भी जो एटमॉस्फेयर है उसमें इस प्रकार का वातावरण हमें क्रिएट करना चाहिए। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें समानता का व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, योग्यता को समझने की क्षमता। मतलब कौन से लोगों में क्या योग्यता है, कौन से व्यक्ति में क्या योग्यता है, उसको समझने की क्षमता हमें समझना चाहिए। जैसे रामायण में बताया गया था कि जो पूरी टीम थी अंगद की, उसमें से श्री हनुमान जी ही ऐसे थे, पात्र थे जो लंका में माता सीता का पता लगाकर ला सकते थे और उन्होंने उनका चयन किया। इसी प्रकार प्रभु श्री राम यह भली भांति जानते थे कि किसी व्यक्ति से कब कौन सा काम किस तरह कराना है। उन्होंने हनुमान को दूत बनाकर भेजा और उसके बाद अंगद को दूत बनाकर भेजा। वे जानते थे कि दोनों में क्या भेद है और दोनों क्या कर सकते हैं। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उनकी योग्यता अनुसार उनके कार्य सौंपे, लेकिन उन्होंने लोगों के ऐसे कार्य भी सौंपे जिसमें वे उन्हें दक्ष करना चाहते थे। दक्षता बढ़ाने के लिए उन्होंने कार्य सौंपे, क्योंकि एक जो लीडर होता है उसको अपने जो सेना है उस पर विश्वास रखना पड़ता है और जो सेना जैसी है उसको उस प्रकार के कार्य सौंपे जाना चाहिए। तो ये योग्यता को समझने की क्षमता भी हमें इसी रामचरितमानस से प्राप्त हुई है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि विशाल सेना का गठन। देखिए, आप सभी को मालूम है कि जब सीता माता का पता लगने के बाद या लगने के पहले एक विशाल सेना का गठन श्री रामचंद्र जी ने किया था। तो जब प्रभु श्री राम की
ने सीता का श्री राम सीता जी का जब रावण द्वारा हरण कर ले गए थे, तब श्री राम ने समझ सक्षम सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया था सामने, सॉरी, सबसे बड़ा संकट हो गया था। वह वन वन सीता को खोजने के लिए भटकते हैं और उन्होंने अपनी बुद्धि और कौशल से आखिर तक यह पता लगा ही लिया कि सीता कहाँ है। फिर उन्हें सुग्रीव के लिए बाली का वध किया और सुग्रीव का समर्थन हासिल किया। इसी तरह उन्होंने राजा राजाओं की सहायता की राजाओं की सहायता की और श्री राम का जब रावण युद्ध हुआ तो वे कोई अयोध्या से सेना लेकर नहीं गए थे। उन्होंने मैनेजमेंट कर सेना तैयार की। उन्होंने वानर और रक्षा जाति के लोगों को एकत्रित किया और एक विशाल सेना का गठन कर लिया। खास बात यह है यहाँ की ना वेतन, ना वर्दी, ना आर्म्स, और उन सेना से विजय हासिल की है। कम संसाधन और कम सुविधाओं और संघर्ष के बावजूद उन्होंने पुल बांधकर लंका में प्रवेश किया और रावण और लंका पर विजय प्राप्त की। तो यह कोई एक छोटा सा काम नहीं था। उनके पास कुछ नहीं था, क्योंकि वो कहीं भी देश के राजाओं से या किसी से उन्होंने सहायता नहीं ली। वहीं वन में रह करके वहीं के वनवासियों से नेतृत्व करने की क्षमता और विशाल सेना का गठन किया और वो लंका पर विजय प्राप्त हुए। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट है समस्याओं में समाधान ढूंढना। जी हाँ, हमारे सामने भी बहुत सारी समस्या होती हैं, लेकिन हमें समस्या में ही समाधान छुपा रहता है। ऐसे बहुत सारे जो मोटिवेटर हैं और बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि जो समस्या है उसी के अंदर समाधान रहता है। तो आप लोगों को भी यहाँ पर बताऊंगा मैं कि प्रभु श्री राम के समक्ष कई बार ऐसे मुश्किल हालात पैदा हुए जबकि संपूर्ण टीम निराशा के भाव में फैल गए थे, लेकिन उन्होंने धैर्य से काम लेकर समस्याओं के समाधान को ढूंढा और फिर उन पर कार्य करना प्रारंभ किया। उन्होंने सीता हरण से लेकर अहि रावण द्वारा खुद का हरण और लक्ष्मण से मूर्छित हो जाने तक की कई तरह के संकटों का सामना किया, लेकिन उनकी उत्साही टीम ने सभी संकट पर विजय पाई। संकट उसी व्यक्ति के समक्ष खड़े होते हैं जो उनका हल जानते हैं। सफलता का रास्ता आपके खिलाफ खड़ा किया गया विरोध और संकट ही बनाता है। लेकिन ये देखते हैं कि भगवान भी कहते हैं कि समस्या उसी को देते हैं जिसके पास समाधान है और उसका सॉल्यूशन है। तो प्रॉब्लम आती है, उसका एनालाइज करें और सॉल्यूशन करें। ये रामायण से सीखा जा सकता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ये 7 टिप्स इसमें बताए हैं। अब नेक्स्ट भाग में मैं वापस पुनः इसी प्रकार के वीडियो आपके सामने शेयर करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।